जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग सेंसस जनगणना की सीरीज कर रहे हैं टॉप 260 एमसीक्यूज की। ठीक है, पूरा सेंसस जो है आपको जितना भी फैक्ट है इस सीरीज के माध्यम से ही याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस सीरीज को अच्छे से देखिए। 160 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, पुराने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए देख सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे 161 वाले से। ठीक है, चलो 161 वाले से स्टार्ट करना है। कहाँ गया ये वाला, ये रहा। ठीक, चलो देखो। Which among the following states has the highest sex ratio in 2011? 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? अब देखिए, सेक्स रेशियो के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में बताया ही था। क्या होता है ये कि 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पे कितनी आपकी महिलाएं जो हैं, कितनी फीमेल है। ठीक है, ये होता है सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें हमारे देश का किस राज्य का है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, वो है आपका केरला का। ठीक, सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे बढ़िया जो सेक्स रेशियो है, ठीक है, वो केरला का है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें स्टेट की तो वो है आपका तमिलनाडु का। तो ये फैक्ट जो है ध्यान रखना। और सबसे आखिरी कौन है, सबसे निचली पोजीशन पे कौन है, वो है आपका हरियाणा। किसके मामले में, सेक्स रेशियो के मामले। ठीक, तब इस क्वेश्चन में कि इन ऑप्शंस के हिसाब से बताइए किसमें सबसे ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ केरला तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु है और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है भैया ओवरऑल। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से भी कौन सा होगा सबसे हाईएस्ट, ए वाला। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो सेक्स रेशियो है वो नेशनल एवरेज के अबव है। ठीक है, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? इसका करेक्ट आंसर है आपका झारखंड। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे इंडिया का जो आपका सेक्स रेशियो है वो है 943 और झारखंड का है आपका 948, 940। एवरेज जो नेशनल एवरेज है ना, इससे भी ज्यादा। बाकी किसी का जो स्टेट दे रखे उनका नहीं है। ठीक, आगे आओ। अच्छा, बाकी जो केरला और तमिलनाडु होगा उनका तो भैया जब वो सबसे टॉप पोजीशन पे तो उनका तो इस एवरेज से ज्यादा हो गई, नेशनल एवरेज से। आगे देखते हैं। According to census 2011, provisional data related to persons aged 7 years and above, 7 साल से above लोगों की बात हो रही है। In which of the following states males outnumber females? ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है 7 साल से 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, मतलब जहां पे पुरुष जो है वो ज्यादा है महिलाओं से, ये बोला जा रहा है। इसमें भैया किसमें ज्यादा है, ये चारों में ज्यादा है। ठीक है, चारों में ज्यादा है। करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। मतलब जो पुरुष हैं 7 साल से अबव के, ठीक है, उसमें बच्चे भी हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, आपका सब लोग अडल्ट लोग भी हो गए, वो इन सब राज्यों में है ना, जो पुरुष हैं वो ज्यादा ही है आपकी महिलाओं से। तो मतलब सेक्स रेशियो जो है वो क्या होगा, 1000 से कम होगा। आगे बात करते हैं। बोला जा रहा है among which of the following Indian states lowest sex ratio has been found, मतलब जिसमें लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। तो ये भी मैंने आपको बताया सबसे कम है भैया आपके हरियाणा में। क्वेश्चन आते हैं सेक्स रेशियो को लेके, यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं ना सब में आते हैं। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की भी बात करो उसमें भी आता है भैया। तो अच्छे से सीरीज को याद कर लो, फैक्ट वगैरह। फिर से बोला जा रहा है कि लोएस्ट आपका किस में है भैया, लोएस्ट मैंने फिर से बताया हरियाणा में। हरियाणा कहीं दिख जाए तो लोएस्ट है वो लिंग अनुपात के मामले। फिर आगे आओ। Which of the following refers to occupational structure of population? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना को संदर्भित करता है? ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कितने कितने इंसान जो है अलग अलग कौन कौन सी आपके ऑक्यूपेशन व्यवसाय में लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो होगा सी वाला। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट ऑक्यूपेशन, कौन जो है आपका खेती में है, कौन जो आपका सर्विस सेक्टर में है, कौन जो है व्यापार में, ऐसे कितने कितने वाला। विभिन्न व्यवसायों के बीच कामकाजी आबादी का वितरण। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। मैं वही है, कौन सा ऐसा स्टेट और यूटी है विच हैज द लीस्ट नंबर ऑफ फीमेल्स पर
1000 मेल्स एज पर प्रोविजनल फिगर ऑफ सेंसस 2011। अब समझना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य, संघ राज्य प्रदेश मतलब यूटी की भी बात हो रही है, में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। मतलब सबसे कम बोला जा रहा है ना, 1000 पुरुषों पे सबसे कम संख्या किसमें, तो यहाँ पे सेक्स रेशियो के बारे में ही बात हो रही है, लिंग अनुपात। बोला जा रहा है किसमें लोएस्ट है। अब आप कहोगे सर आपने तो भी बताया हरियाणा में सबसे कम है, जहां आपको हरियाणा दिख जाए वो मार्क कर दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ गई है, ऐड हो गई है, यहाँ पे यूटी भी ऐड हो गई, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश भी ऐड हो गया। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर स्टेट्स के बारे में, राज्यों के हिसाब से बात करें, सबसे कम में कौन है, सबसे नीचे कौन आता है, हरियाणा। लेकिन अगर यूटी भी मिला लोगे ना इसमें, तो हरियाणा से भी नीचे एक यूटी ने आई है, एक यूटी मतलब एक यूनियन टेरिटरी हरियाणा से भी नीचे है, ठीक। वो है आपकी दमन एंड दीव। मतलब दमन एंड दीव का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात, वो हरियाणा से भी कम है, मतलब बहुत कम है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा इसमें अगर मान लो दमन एंड दीव ना, तो हरियाणा होता है, लेकिन हरियाणा से भी नीचे कोई है, लेकिन वो यूटी है। करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, ठीक, समझे? आगे आओ। अब इसमें बोला जा रहा है भाई कौन सी यूटी जिसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो है, आपका अभी बताया कौन सा है, दमन एंड दीव, ठीक। तो आगे देखें फिर, द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन सेक्स रेशियो ड्यूरिंग 1991-2001 हैज बीन रिकॉर्डेड बाय। 1991 2001 के दौरान लिंग अनुपात में उच्चतम दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई किसमें, कौन से राज्य ने करी है, तो ये करी है आपके अरुणाचल प्रदेश ने। ये फैक्ट आता है इसलिए पूछा गया। फिर आओ, बोले जरा 2011 सॉरी 2001 और 2011 के बीच उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना इंप्रूव हुआ है, उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात में कितना सुधार हुआ है 2001 और 2011 के बीच। तो ये जो सुधार है ये हुआ है 10 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, प्रति 1000 पुरुषों पर 10 महिला। उत्तर प्रदेश का कितना भी मैं ये भी बताता हूँ आपको, 2011 के साथ में। चलो ये क्वेश्चन में यही आ गया। यूपी का बताइए आपका जो मेल फीमेल रेशियो मतलब वही सेक्स रेशियो 2011 सेंसस के हिसाब से, तो यूपी में है आपका 912, ठीक है, 912 आपका बाय 1000। नेशनल एवरेज कितना है, 943 है आपका, ठीक है, मतलब इंडिया का जो है। आगे देखते हैं। फिर इसमें बोला जा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से हमें क्या लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। इसमें अवरोही जो जनसंख्या है इन अर्बन सेंटर्स की, इसमें लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक। जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी वाला। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है आपकी गाजियाबाद की, फिर है आपकी आगरा की, ठीक है, फिर आपको दिखेगी वाराणसी की, फिर है आपकी मेरठ की। यूपी के पॉपुलेशन का सवाल है सर। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया भैया, बी वाला, ध्यान। आगे आओ। बोला जा रहा है भारत में जो हमें इतना लो सेक्स रेशियो दिख रहा है वो किस वजह से दिख रहा है। भारत में निम्न लिंग अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी, मतलब जो इतना हमें कम दिखता है, मतलब पुरुष ज्यादा दिखते हैं महिलाएं कम। पहला रीजन तो ये है हाई मैटर्निटी डेथ रेट, मतलब जब आपका जो मदर होती है, मैटर्निटी जो है मदर से रिलेटेड है, मातृत्व, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर। तो जब मदर होती है, जब उन्होंने बर्थ दिया, बच्चा पैदा हुआ, तो उनकी भी डेथ हो जाती है बहुत केसेस में, ठीक है, जो आपकी महिला जो माँ बनी उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इसको बोला जाता है मैटर्निटी डेथ रेट। तो ये इंडिया में काफी हाई है बाकी देशों के मुकाबले, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से आप समझो महिलाओं की संख्या हल्की सी कम हो गई। फिर उसके बाद में उच्च महिला शिशु मृत्यु दर, जो चाइल्ड डेथ रेट है उसमें महिलाएं जो फीमेल है, जो बच्ची हैं, उनका ज्यादा है, ठीक है, दूसरा रीजन भी है आपका। फिर फीमेल फ्यूटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, मतलब जब पेट में ही है बच्चा, चेक करवा लिया कि आपका भैया लड़का हो रहा है लड़की हो रही है, जब पता लगा लड़की है तो उसको वहीं पे क्या करवा दिया, एबॉर्शन करवा दिया, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा जो फ्यूटिसाइड बोला जाता है, भ्रूण हत्या। इसीलिए आपको पता होगा जो अल्ट्रासाउंड है ना, उसको भैया इस देश में बैन कर दिया गया है ताकि पता ही ना लगे। और इस पे भी काफी, मान लो कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिक कर रहा है तो उस पर काफी कठोर जो है कार्रवाई भी करी जाती है। फिर क्या है, बर्थ ऑफ मोर मेल चिल्ड्रन देन फीमेल चिल्ड्रन, ये भी हो गया आपका, ठीक है। और आपने देखा होगा आसपास भी, मतलब ऐसा माहौल रहता ही है कि भैया लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, ठीक है। तो ये एक आपका सोसाइटी का भैया एक वो बन रखा है। तो ये सारे रीजन है, ठीक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 1 2 3 4। आगे आओ। सेक्स रेशियो ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1961 हैज बीन। भारत में सन 1961 से बाल जनसंख्या का लिंग अनुपात लगातार क्या हो रहा है, मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, बराबर। तो ये भी क्या है, ये घट रहा है, डिक्रीजिंग, लगातार घट रहा है। तो मतलब काफी चिंता की बात है सोसाइटी के लिए भी। आगे देखो, सेक्स रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स। जैसे हम लोग नॉर्मल बात कहते हैं 0 to 6 ईयर्स की बात हो रही है, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का रेशियो बताना है आप। तो ये है आपका 919,
ठीक है 919, जबकि होना आप समझो बराबर चाहिए था। नेशनल एवरेज कितना है 943, इसी के आसपास होना चाहिए था, लेकिन काफी कम है 919 है। मतलब आप समझ रहे हो ना कि फीमेल फ्यूटिसाइड जो है, जो भ्रूण हत्या है वो काफी हो रही है। मतलब एक रीजन ये भी आप दे सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, मतलब एक से एक रीजन नहीं, जैसे मैंने आपको बताया काफी सारे रीजन। आगे आओ, तो जरा कौन सा जो है वो सही मैच है इन सब में। उत्तर प्रदेश वाला तो अभी मैंने आपको बताया गलत है, कि कितनी है जरा कमेंट बॉक्स में तो अभी बताया है। जो इसमें सही मैच है वो है बी वाला, मध्य प्रदेश का जो रेशियो सही दे रखा है 918। ठीक, आगे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड पर 100 गर्ल चाइल्ड एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 100 बालिकाओं पर सबसे अधिक पुरुष बच्चे 0 से 6, मतलब सबसे ज्यादा तो बोला जाए मेल ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब सेक्स रेशियो काफी कम है, ऐसे घुमा के बोल दिया। सबसे कम किसमें है, हरियाणा में ही दिखेगा, मतलब लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। मतलब देखो सेक्स रेशियो क्या, 1000 पुरुषों पे कितनी फीमेल है आपकी, ठीक है, 1000 पुरुषों पे। मान लो जैसे एग्जांपल लो 943, ये एक रेशियो है, ठीक है। मान लो अगर कहीं पे हम बोल दें 9, ऐसा समझ लो 1000 फीमेल पे, 1000 महिलाओं पे मेल है वो आपके 1500 है, तो यहाँ पे अंतर 500 का, यहाँ पे कितने का 57 का है। ज़्यादा कम सेक्स रेशियो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, ठीक है। थोड़ी मैथ्स आनी चाहिए, ये रेशियो वेशियो देखने के लिए मैथ्स भी आनी चाहिए। आगे आओ भैया, फिर से बोल दिए कौन सा राज्य इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द अच्छा हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक है। सबसे कम तो हरियाणा में बताया, सबसे अधिक जो है वो आपका इन ऑप्शंस के हिसाब से, कि वो आपका छत्तीसगढ़। तो इसमें केरला तमिलनाडु नहीं है, ध्यान रखना। फिर बोला जा रहा है इसमें क्या लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक है। अब बाल लिंग अनुपात के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट इसीलिए बार बार आ रहे हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए वाला है। सबसे ज्यादा चाइल्ड जो सेक्स रेशियो वो कहाँ पे है, मिजोरम में है, तो सबसे सही वाला। फिर आपका मेघालय हो गया, फिर पंजाब हो गया, और हरियाणा तो जहाँ होगा वो सबसे कम, बस दमन एंड दीव देख लेना, ठीक है। स्टेट्स में तो सबसे नीचे हो। आगे देखें, फिर उत्तर प्रदेश की जो मिलियन सिटीज है, मतलब ऐसे शहर जहाँ पे 10 लाख लोग जो हैं रह रहे हैं, उनकी जनसंख्या के आकार को आरोही क्रम है, सेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा लगाओ। देखो पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सिटी के बारे में बात हो रही है, जिले में जिले के बारे में बात नहीं हो रही। डिस्ट्रिक्ट का अगर आप देखोगे ना, डिस्ट्रिक्ट का अलग डेटा हो जाएगा, यहाँ सिटी के बारे में बात हो रही है, नगर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है छोटे से बड़ा, वो है आपका डी वाला। सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपकी इलाहाबाद की, इलाहाबाद शहर की, मैं अगर शहरों की बात करूँ। फिर हो गई आपकी मेरठ की ज़्यादा, फिर आपकी आगरा की, और सबसे ज़्यादा है आपकी लखनऊ, ठीक। अगर जिले की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की हो जाती है। तो ये है पूरा खेल, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं इस वीडियो में, 20-20 देखते हैं। और आपके अभी कितने बचे हैं, 260 करने, 80 क्वेश्चन और बचे हैं। आसानी से पूरी जो आपकी सीरीज है क्लियर हो जाएगी, सब कुछ याद भी हो जाए फैक्ट यहीं पे। तो देखते रहिए, और साथ ही साथ में हमारा पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, ठीक है। आखिरी में थोड़ा प्रमोशन तो बनता है, पेड ग्रुप भी चल रहे हैं यूपी पीसीएस के क्रैश कोर्स का और आर का। ज्वाइन करना हो तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।